बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला याक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं दुआए रद्द रजत। दुआए रद्द रजत होती क्या है, इस बारे में मैं इससे पहले जो वीडियो आई थी मैंने कहा था करके कि दुआ रद्द रजत के मुताल्लिक एक वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और इसका काम क्या है। आज वो ताल्लुक़ से इंशाल्लाह बात करेंगे और उस निज़ाम के तहत आपको समझाया जाएगा कि इस दुआ के क्या मतलब है और क्या माने हैं और ये दुआ अमलियात के लाइन में क्यों ज़रूरी है। दुआए रद्द रजत, पहले हम ये समझ लेंगे कि रजत किसे कहते हैं। रजत कहते हैं नुकसान होना, जानी नुकसान होना या माली नुकसान होना। आदमी को अगर अमलियात अगर करते हैं उसके अंदर उसको दीवानगी तारी हो जाती है, कभी कुछ अमल में नुकसान हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है, या जिस्म के कोई उज़ू यानी जिस्म का कोई आज़ा जैसे हाथ का टेढ़ा होना या पाँव का टेढ़ा होना या मिर्गी लग जाना या लकवा लग जाना या और कोई बीमारी हो जाना या आदमी के जिस्म के ऊपर एक हैवानियत तारी हो जाना अमल के बाद, यानी अमल में अगर रुजत जो कहा जाता है इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है कि आदमी के दिमाग का संतुलन का बिगड़ जाना या आदमी को जानी या माली नुकसान हो जाना। यानी आदमी अभी जिस तरीके से सही होता है, अगर अमलियात में अगर वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता है, हिसाब नहीं करता है या उस्ताद के मातहत में अमल नहीं करता है या कोई उससे मिस्टेक हो जाती है तो उसको रुजत हो जाती है। तो अगर इस दुआ को अगर पढ़ोगे ना, जो इंशाल्लाह हम आगे चल के आपको बताएंगे, इस दुआ को अगर रोज़ाना आप अगर 3 मरतबा पढ़ोगे तो रजत ख़त्म हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह आगे के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। ये एक किस्म का हिसार है। और जो अमलियात करते हैं ना, जो जिनको अमलियात का शौक़ है या जो अमलियात करते हैं, जिन के मुवक्किलात के, हमज़ात के, परी के या और कोई हाजिरात के अमलियात करते हैं, तो उन्हें तो लाजिमन ये है करके कि वो दिन में 3 मरतबा इस दुआ को पढ़े, 3 मरतबा दुआ को पढ़े और जब अमल करने बैठे उस वक्त भी 3 मरतबा दुआ को पढ़े। इससे क्या होगा करके कि कभी इन केस अगर आपसे अगर अमलियात में अगर कुछ कमी पेशी हो गई ना, या आपसे अगर कुछ अगर अमलियात में अगर आपसे अगर कुछ गड़बड़ हो गई या आपसे अगर कुछ भूल चूक हो गई या आपसे अगर कुछ गलती हो गई अमल करने में, तो इंशाल्लाह आपको रुजत नहीं होंगी और आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी रुजत नहीं होंगी। तो कितना बड़ा फ़ायदा है। यानी आप अगर इसकी अगर पाबंदी करते हैं, जो इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं अमलियात का, उन्हें तो ये लाजिमन पढ़ना है। दिन में 3 मरतबा सुबह फजर के बाद पढ़ लो या 10 बजे पढ़ लो, या अगर आप अगर अमल करने बैठे हो, कोई अमल भी अगर आपका चालू है उससे पहले भी आप 3 मरतबा इसको पढ़ लो। फिर उसके बाद जो है आप आपका हिसार कर लो, जो भी फिर उसकी जो शराइत है वो कर लो आप, लेकिन इसको आप रोज़ाना दिन में 3 बार पढ़ो। और अगर कोई अमल कर रहे हो तो दिन में 6 बार पढ़ो, यानी सुबह भी पढ़ेंगे 3 बार और फिर जब अगर अमल करने बैठ रहे हो आप तो उस टाइम पे भी आपको 3 बार पढ़ना है। अगर कोई अमल नहीं कर रहे हो तो भी आपको रोज़ाना दिन में 3 बार पढ़ना है। आपकी हिफाजत रहेंगी, आपका हिसार रहेगा और आपको किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा, ना ही जानी नुकसान होगा, ना ही माली नुकसान होगा और ना ही आपके घर वालों को होगा और ना ही आपको होगा। कितनी बड़ी बात है। और इस दुआ की अहमियत बहुत है। और जो आमिलीन हजरात हैं ना, जो अमल करना जानते हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, समझे। और जैसे अगर कोई अगर रुजत का शिकार है, जिन्हें अगर रुजत हो चुकी है और वो अमलियात से रुजत होती है, अक्सर ऐसा रुजत नहीं होती है, अगर वो भाई साहब को या किसी को अगर रुजत अगर हो गई है तो क्या करना है, तो उनके लिए ये है करके कि रोज़ाना 21 मरतबा जो है एक पानी लेवे, एक पानी के ऊपर दम करना है। इसी दुआ में आगे चल के बताऊँगा। इस दुआ को 21 मरतबा पानी के ऊपर दम करना है और अच्छा खासा पानी लेवे जिससे वो नहा सके और उनको नहला देना है। और नहलावे तो आप ध्यान रखें करके कि वो पानी जब आप नहलाएंगे ना तो वो पानी जो है कोई गटर में या कोई ऐसी गंदी जगह पे नहीं जावे। बेहतर है कि कोई टप वगैरह में वो पानी से नहा लेवे जिसके ऊपर रजत है। और बाकी जो पानी जो उनका जो गिरेगा ना, वो उसको जो आप जो किसी झाड़ के इसमें जड़ में डाल दो या किसी कोई खुश्क यानी ऐसी जगह पे डाल दो या समंदर में डाल दो या झाड़ की जड़ में डाल दो, ताकि जो है वो खुश्क हो जावे और वो पानी की बेअदबी नहीं होवे। और जिनके ऊपर यही
अगर रुजत अगर हो गई है तो जैसे ही वो नहा के निकलेंगे तो 21 मरतबा जो है इसी दुआ को जो है पानी पे पढ़ करके दम करके सुबह शाम उनको पिलाया करे तो रुजत ख़त्म हो जाएंगी। और इसी तरीके से किसी के ऊपर अगर नज़र बद का असरात है और जादू भी नहीं होगा किसी के ऊपर, ये अगर जो इस दुआ की अगर पाबंदी करेगा ना, किसी के ऊपर असेब है या किसी के ऊपर अगर जादू के ख़तरात है, कोई अगर जादू अगर कर रहा है उसके ऊपर जो दुआ रद्द रजत का आमिल होता है, यानी जो इसको रोज़ाना पढ़ता है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर किसी किस्म का असरात भी नहीं होगा, किसी किस्म की बद नज़र बद भी नहीं लगेंगी और वो रुजत से भी हिफाजत में रहेगा। यानी टोटल समझ लो इसमें फ़ायदे बहुत है, दुआ एक है, इसके फ़ायदे अनेक है। तो आज जिसे आप इंशाल्लाह इसमें कोई नौचंदी जुमेरात वगैरह किसी चीज़ का दखल नहीं है, आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये समझ लो ये सिर्फ आमिलीन के लिए ही है, जो अमल करते हैं ना, ये उनके लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है और बहुत बड़ा हथियार है उनके लिए और साथ साथ में उनके घर वालों के प्रोटेक्शन के लिए। अभी दुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ। ठीक इसी तरीके से आपको जो है रोज़ाना सुबह 3 मरतबा पढ़ना है और अगर कोई अमल कर रहे हो तो फिर उस वक्त भी आपको अमल स्टार्ट करने से पहले 3 बार पढ़ना है। और अगर कोई अमल नहीं कर रहे हो तो दिन में रोज़ाना आपको इसको 3 मरतबा पढ़ना है और पानी के ऊपर दम करना है और उसके बाद जो उस पानी को पी ले और अपने हाथों के ऊपर भी दम करे। और हाथों के ऊपर दम करना मतलब यानी फूंक मारना, फूंक मार करके जो अपने सारे जिस्म के ऊपर फेर लेवे जहाँ तक कि अपना हाथ जाता है और अपने सीने के ऊपर भी फूंक देवे। तो ये इसका हिसार हो गया, इसकी सेफ्टी हो गई और इसको जो है रजत कभी इंशाल्लाह नहीं होगी। अभी दुआ कौन सी है एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक इसी तरीके से आपको रोज़ाना पढ़ने का मामूल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीकन मलिकन तलीकन खालिकन मखलूकन काफ़ियन शाफ़ियन इर्तज़ा मुर्तज़ा बिहक्की या बुद्दूहु व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारन बिहक्की आसन तासन लासन व लूसन रद्द कुल्ला दावतिन व रद्द कुल्ला रजअतिन व रद्द कुल्ला बलिज्जातिन व रद्द कुल्ला रिजालल गैबी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये 1 मरतबा हुआ। इसी तरीके से आपको रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ना है। अभी लोगों का कमेंट आएगा कि बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, जैसा मैंने पढ़ा हूँ उसी तरीके से आपको पढ़ना है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके साथ में है, आपको इसी तरीके से 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ करके गिलास 3 बार पढ़ करके आपको एक गिलास रखना है, गिलास में थोड़ा पानी रखें, पानी के ऊपर 3 बार पढ़ के दम कर लेवे, उस पानी को पी लेवे, फिर अपने सीने के ऊपर दम करे, फिर उसके बाद अपने हाथों के ऊपर दम करे, यानी अपने हाथों के ऊपर फूके और जिस्म के सारे हिस्से पे आप फेर लो जहाँ तक कि आपका हाथ जाता है। ये आपका प्रोटेक्शन हो गया। फिर आपको इंशाल्लाह कभी किसी किस्म की रजत हो ही नहीं सकती। ये इतना बड़ा फ़ायदा है। और मैं बताया ना, नज़र बद से भी इलाज है, जादू से भी इलाज है और किसी के ऊपर कुछ अगर असरात है तो उससे भी इलाज है। और इससे जो है जितने भी गंदी अरवा है ना वो आपके पास कभी नज़दीक फटकेंगी ही नहीं, समझे, आपके आसपास आएंगे ही नहीं। ये बहुत बड़ा हिसार है और ये बहुत अजीम दुआ है जो आपको घर बैठे बैठे मिल रही है, समझे। अभी इसके अंदर जो है, अभी मैंने जो वीडियो अपलोड करा था, 2 दिन से जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ हाज़िरी से कसम लेने का, वादा लेने के ताल्लुक़ से, तो उसमें कुछ लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी और कमेंट भी आई थी। वो अभी मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ क्योंकि अभी फिर जो है और वीडियो बनाओ उसके ताल्लुक़ से फिर और मसला हो जाता है। तो उसके अंदर एक चीज़ ये करके कि एक भाई ने वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजा था करके कि कमरे में बल्ब और पंखा रहना चाहिए कि नहीं, तो वो तो ज़रूरी है, पंखा भी रहना ज़रूरी है और लाइट रहना भी ज़रूरी है। लेकिन अमलियात करने के टाइम पे अगर कोई अमल कर रहे हो तो उसमें जो है आपको जो है धीमी लाइट रखना है, यानी नाइट बल्ब का इस्तेमाल करें या बेहतर है आप चिराग का इस्तेमाल करें, चिराग की रोशनी में अमल करें। वैसे अगर चिराग की रोशनी में आप अमल करेंगे तो आप फ़ैन नहीं चला सकते हो क्योंकि आपको फिर जो गर्म होगा। तो आप जो है बेहतर है करके कि आप जो है नाइट बल्ब जो कम रोशनी वाला होता है उसमें अमल करें। एकदम रोशनी वाले घर में अमल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो है डर का माहौल थोड़ा बनना चाहिए और जो है लाइट धीमी हो, रोशनी धीमी हो, उसमें अमल किया जाता है। और घर में साजो सामान कम होना चाहिए, ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए। और एक भाई की और वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी करके कि अमलियात के टाइम पे कोई तावीज़ वगैरह पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। अमलियात में जब आप बैठे हो कोई अमल करने में, कोई हाजिरात के इसमें, तो उसमें जो है आपको जो है किसी किस्म का तावीज़ आपके जिस्म पे नहीं होना चाहिए, ना ही आपके गले में होना चाहिए और ना ही आपके हाथ में होना चाहिए।
اور کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر بتاتے ہیں ہاں انگوٹھی آپ پہن سکتے ہو جو سیدھی سادھی انگوٹھی ہوتی ہے، صرف پتھر وتر لگا ہوا ہو، جو جس کے اوپر کچھ نقش وغیرہ نہ ہو، وہ انگوٹھی آپ پہن سکتے ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر انگوٹھی کے اوپر اگر نقش ہے تو آپ وہ بھی نہیں پہن سکتے ہو، سمجھے، کیونکہ آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے جسم کے اوپر کوئی رہنا نہیں چاہیے۔ اور ایک بھائی صاحب کا سوال یہ تھا کر کے کہ لوح حمزات رکھنا ضروری ہے کیا؟ تو بھائی لوح حمزات کا یہ جو آپ لوگوں کو جو بتاتے ہیں نا، انہیں لوح کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے کہ لوح حمزات کسے کہتے ہیں۔ لوح حمزات کا مطلب یہ ہوتا ہے کر کے اس کا ایک پاورفل عمل ہے، انشاءاللہ وہ میں بعد میں اپلوڈ کروں گا۔ اگر لوح حمزات بھی اگر آپ کے پاس رکھو گے نا تو بھی آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا نقش ہے، ایک قسم کی تعویذ ہے، اور تعویذ کو آپ کو عمل کے ٹائم پہ آپ کے پاس میں رکھنا ہی نہیں ہے۔ وداؤٹ تعویذ کے آپ کو بیٹھنا ہے، نہ ہی آپ کے جسم کے اوپر رہے اور نہ ہی آپ کے ہاتھ پہ رہے، نہ ہی آپ کے گلے میں رہے، کوئی چیز نہیں رہے۔ جو آپ کو بولتے ہیں نا لوح حمزات رکھنا چاہیے کامیابی کے لیے، لوح حمزات کا ایک عمل ہے، وہ لوح حمزات جو ہے نا ایک نقش ہوتا ہے، اس کو جو ہے چراغ میں جلانا پڑتا ہے، اور چراغ میں جلا کر کے جب اس کی لو جو نکلتی ہے نا اسے کہتا ہے لو، اس کی جو لو نکلتی ہے اسے دیکھ کر کے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ آدمی جب پڑھتا ہے نا اس کو دیکھ کر کے تو اس چراغ میں سے نکل کے یعنی اس کی لو میں سے نکل کر کے حمزات باہر آتا ہے، اسے کہا جاتا ہے لوح حمزات۔ یہ بیچارے بیوقوف ایسے جو سمجھاتے نا آپ کو لوح حمزات رکھنا چاہیے، لوح حمزات رکھنا چاہیے، انہیں خود کو نہیں معلوم ہے کہ لوح حمزات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو لوح حمزات سے یہ عملیات کے تعلق سے ایک بہت بڑا عمل ہے، انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی بتائیں گے۔ بس یہی کچھ چیزیں بتانی تھی آپ کو جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہوں۔ باقی عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست، اللہ حافظ۔